जब आए तो सुनीति ने अपने पुत्र को देखा, लाड़ करने लगी, प्यार करने लगी, दुलार करने लगी। तब सुनीति ने जवाब दिया, बेटा भगवान तुझे मिल गए? तो ध्रुव जी ने कहा, हाँ मैया भगवान मुझे मिल गए। तब सुनीति बोली, बेटा मुझे भी दर्शन करा दे प्रभु के। तब ध्रुव जी महाराज ने भगवान का आह्वान किया, प्रभु आए। सुनीति को भी प्रभु ने दर्शन दिए। अब तो महाराज ध्रुव जी खुद का भी उद्धार करवा लिया ध्रुव जी महाराज ने, और साथ ही साथ अपने कुल खानदान का भी उद्धार करा लिया। कल मैंने बताया था क्या घर में अगर एक संतान राक्षसी हो जाए, घर में अगर एक संतान राक्षसी हो जाए और एक संतान के पीछे घर की इज्जत चली जाए, तो समझ लेना वो कुल का दाग 7 पीढ़ियों तक नहीं हटता है। ये बात ध्यान रखना, 7 पीढ़ियों तक कुल का नाम चलता है कि मेरे कुल खानदान में कभी ये भी हुआ था। और अगर किसी भी घर में भगवान के भक्त का जन्म हो जाए और महाराज उसके द्वारा कुल का उद्धार हो जाए, तो समझ लेना 7 पीढ़ियों तक उसका कोई विनाश करने वाला पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि कहा जाता है ना कि संतान चाहे तो कुल खानदान को बहुत ऊंचा बना दे, और संतान चाहे तो कुल खानदान को इतना नीचा गिरा दे जो समाज में माँ बाप मुंह दिखाने के लायक न रहे। ध्यान रखना, दुनिया में माँ बाप किसी के भी सामने लड़ सकते हैं, किसी के भी सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप जब भी हारते हैं तो केवल और केवल अपनी संतान से ही हारते हैं। ये बात ध्यान रखना, माँ बाप को दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन माँ बाप जब भी हारते हैं तो केवल अपनी संतान से ही हारते हैं। तो ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी उद्धार कराया, साथ ही साथ अपने कुल खानदान का उद्धार करवाया। उत्तानपाद ने क्या किया, जब उनके ऊपर वृद्धावस्था आ गई तो उत्तानपाद ने अपना शासन ध्रुव को दे दिया, और देने के बाद में उत्तानपाद महाराज जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए, और इधर ध्रुव जी महाराज ने अवध का शासन संभाला। ध्रुव जी महाराज ने जब अवध का शासन संभाला तो भगवान ने जब ध्रुव को दर्शन दिए थे, तब भगवान ने ध्रुव से एक बात और कही थी कि हे बेटा ध्रुव, तुम पृथ्वी पर रहकर के जब तक तुम्हारा मन हो तब तक तुम पृथ्वी पर राज्य करना, और जब राज्य से तुम्हारा मन भर जाए तो तुम मेरे धाम को चले आना। ये बात कही थी प्रभु ने। तो ध्रुव जी महाराज जब अवध के राजा बने तो इन्होंने पृथ्वी पर रहकर के कई वर्षों तक राज्य किया, बहुत वर्षों तक राज्य किया। जब ध्रुव जी महाराज के राज्य से इच्छा भर गई तो ध्रुव जी महाराज प्रभु के धाम के लिए चलने लगे, और जब ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम के लिए चले तो रास्ते में जब जा रहे थे ध्रुव जी महाराज, तो चलते चलते ध्रुव जी महाराज को एक अहंकार हो गया। अहंकार ध्रुव जी महाराज को ऐसा हुआ कि ध्रुव सोचने लगे कि मैं इस पृथ्वी पर पहला बालक ऐसा हुआ जिसने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया, और पृथ्वी पर रहकर के भी मैंने हजारों वर्षों तक राज्य किया, और अब तो मैं मृत्यु पर भी विजय पा करके भगवान के धाम को अकेले ही जा रहा हूँ। तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी, क्योंकि ये काम अब केवल मैं ही कर सकता हूँ। और ध्यान रखना, जिसके मन में और जिसके हृदय में मैं शब्द बैठ जाए, समझ लेना कि अहंकार हो गया। क्योंकि ये मैं जो है ना, मैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम हम कर सकते हैं, ये बात अलग है, लेकिन ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ये अहंकार है। ध्यान रखना, और जिस शब्द में मैं जुड़ गया, समझ लेना अब तुम्हारा उद्धार हो गई वाल हुए। हाँ, तासो जानना को करो कि जो काम हम नहीं करो या फिर मैं नहीं करो, ये क्या करो, जो कुछ भी किया परमात्मा ने किया, क्योंकि वो जो करवाते हम लोग वही करते।
जब तक भगवान चाह रहे हैं तब तक हम लोग जी रहे हैं, और जिस दिन भगवान चाहना छोड़ देंगे उस दिन हम लोग जीना भी छोड़ देंगे। ये बात ध्यान रखना। और ना तो बताओ जो मर गई हो गई, जो मर के चले जाते, क्या फिर वो बिना भगवान की इच्छा से सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे जन्मदाता है। ध्यान रखना, भगवान ही मुझको बनाते हैं, भगवान ही मुझको उठाते हैं। ये बात ध्यान रखना। भगवान हमें बना करके पृथ्वी पर भेज देते हैं। लोग नहीं कहते कि ये काम हमने कर लिया, तुमने कुछ नहीं किया, भगवान ने तुमसे करवाया तब तुमने किया। क्योंकि भगवान हम सबके राजा हैं और हम सब उनकी प्रजा हैं। भगवान हमें जैसा नचाते हैं हम लोग वैसा ही नाचते हैं। तो इस भूल में मत रहा करो कि जो कत सो हम ही कत। हाँ, तुम कुछ नहीं कतो। आज समझ में आ रही है? इसीलिए परमात्मा से कहा करो, हे प्रभु जो कुछ भी हम करते हैं, अच्छा करें बुरा करें, सब आपकी इच्छा से करते हैं। तो ध्रुव जी महाराज जब चले तो उनको अहंकार हो गया, और ध्रुव जी महाराज को जब अहंकार हुआ तो भगवान समझ गए कि अब इनके अंदर मैं का शब्द जाग गया।